जहां स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम आपको लिए चलेंगे पश्चिमी सिंहभूम के छीकपानी प्रखंड में रह रहे उन ग्रामीणों के पास जो कि बिरसा हित ग्राम योजना से खुद को लाभान्वित कर रहे हैं। बिरसा हित ग्राम योजना एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत किसानों को खेती करने के लिए आम की बागवानी दी जाती है और ये सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से उनको दी जाती है, जिससे उनकी इनकम में बढ़ोतरी हो रही है और साथ ही साथ उनको खेती करने में भी बहुत सारी सुविधाएं मिल पा रही है। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के ग्रामीणों से और जानते हैं कि किस तरह से वो बिरसा हित ग्राम योजना का लाभ ले पा रहे हैं। राज्य व केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें बिरसा हरित ग्राम योजना हमारे झारखंड राज्य की एक महत्वपूर्ण योजना बनकर सामने आई है। दर्शकों नमस्कार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पश्चिम सिंहभूम जिले के झींकपानी प्रखंड के कैलेंडी ग्राम पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं। किस प्रकार से आज बिरसा हरित ग्राम योजना जो है वो इनके जीवन में वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि बहुत से हमारे किसान भाई हैं जिनके ज़मीन जो होते हैं बंजर होते हैं और वो उसमें कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इस योजना के तहत उनको आम बागवानी वगैरह मिल जाता है, जिससे कि वो अपनी जीविकोपार्जन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से वो लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ पहला बंजर था, मतलब कुछ खेती नहीं हो रहा था। बिरसा योजना के बारे में यहाँ रोजगार सेवक लोग थे, वो लोग बताए। यहाँ पे आए थे ब्लॉक से, तो आके कागज उगज हम लोग मांगा, कागज पर्चा मांगा और उसके बाद यहाँ ये पर्चा मांगा। उसके बाद हम लोग उनको काम वो लोग प्रोसेस में लगा दिया। अभी ये बड़ा आम 350 है, छोटा आम 100 है। ज़मीन तो 4 एकड़ है। अमरपाली है, बैगनपाली है और दशहरी, उसके बाद नगड़ा। ये मनरेगा से काम हुआ, वहाँ से मजदूर को लगाए हैं, गड्ढा करके मजदूर को रोजगार मिला। उसके बाद ही हम लोग गड्ढा किए हैं 3 बाई 3 गड्ढा, नीचे में 3 बाई 3 गड्ढा किए। उसके बाद उसमें ये मिला खाद और दवा सब मिला। उसमें मिला कंपोस्ट मिला, डोलोमाइट मिला, उसके बाद बर्न मिल मिला। बिरसा हरित ग्राम योजना झारखंड सरकार के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आमदनी बढ़ाने के साथ स्थानीय स्तर पर काम उपलब्ध कराना है। जब इस योजना नहीं मिला था तो हम लोग के घर की स्थिति बहुत ही खराब थी। अब बिरसा ब्लॉक तरफ से बिरसा हरित क्रांति की हरित ग्राम योजना मिला है, जो ये बंजर, हम लोग का ये पहले बंजर भूमि थी, अब इसमें 4 एकड़ में हम लोग आम लगाए हैं। ये योजना बिरसा हरित ग्राम योजना बहुत ही अच्छा है। ये तो हम लोग का एक टारगेट आता है, तो फिर लाभुक का हम लोग को चयन किया जाता है ग्राम लेवल पे। तो हम लोग लाभुक का भी चयन करते, तो स्थल का भी चयन करते हैं और उनको बताया जाता है कि मतलब आम का बागान लगाना, इसमें हम लोग को इतना एकड़ में लगाना है। जैसे 50 डिसमिल, 1 एकड़ या 2 एकड़, उधर 3-4 के तब लगा सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग लाभुक का और स्थल का भी चयन करते हैं। उनके पास यहाँ निवासी अस्थायी होना चाहिए और उसका ज़मीन होना चाहिए कम से कम 1 एकड़ तक, 50 डिसमिल।
उनका ज़मीन का पेपर लेते हैं, खतियान लेते हैं और आधार कार्ड, फ़ोटो। हम लोग तो पहले ग्राम सभा बैठक बुलाते हैं। ग्राम सभा बैठक में हम लोग लाभुक लोग अपने बोलता है कि लाभुक लोग कि हम लोग आम बागान लगाएंगे, अमरूद का। पहले बहुत मुश्किल था, आजकल तो आम का और सब्जी का से पैसा निकल रहा है मनरेगा से, और 50% और आगे बढ़ाना है मेरा पंचायत में। बिरसा हरित ग्राम योजना झारखंड सरकार का किसानों की आमदनी बढ़ाने की दूरदर्शी योजना है। फलदार वृक्ष लगाकर आने वाले सालों में किसानों की आमदनी में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। इसी कड़ी में आपको दिखाते हैं किस तरह से झिंकपनी के कलेंडे ग्राम के किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। सर, मेरा नाम स्वप्ना प्रधान है। मैं यहाँ का असिस्टेंट इंजीनियर हूँ मनरेगा डिपार्टमेंट का। मेरा प्रखंड झिंकपानी है। तो यहाँ पे हम लोगों का मनरेगा का बहुत सारे होता है, वहाँ से सबसे मेन है बिरसा हरित ग्राम योजना। इसके तहत हम लोग पहले तो ग्राम सभा होके हमारे पास अभिलेख आता है थ्रू रोजगार सेवक। तो रोजगार सेवक से हम लोग जब अभिलेख लेते हैं, उसके बाद जेई के थ्रू हम लोग मेज़रमेंट करवाते हैं पहले कि उतना जगह है कि नहीं, उस हिसाब से। और हम लोग सॉइल की क्वालिटी भी देखते हैं, उस हिसाब से कितना हम लोगों को खाद देना पड़ेगा, क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। और कौन सा प्रकार का आम हम लोग वहाँ पे लगाने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी का आम मिलता है, जैसे आम्रपाली हो गया या फिर दूसरे तरीके का बैगनपली हो गया या लैंगड़ा आम हो गया, ऐसे बहुत सारे वैरायटी का मिलता है। तो यहाँ पे मेन चीज़ है टेक्निकल का ये है कि जो हम लोगों का पूरा जो एरिया होता है, पहले हम लोग घेरान के लिए पैसा देते हैं, फिर घेरान जिंदा घेरान भी हो सकता है और मटेरियल से भी आ सकता है, लाभुक जैसा चाहे। दूसरी बात कि हम लोग यहाँ पे सीपीटी का प्रावधान रखते हैं। सीपीटी बाहर की ओर होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि वो जो जगह है हम लोगों का, ये जगह अगर गांव के अंदर हो गया तो हम लोग सीपीटी बाहर की ओर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों का खेलने के बाद वो लोग गिर सकते हैं। इसीलिए हम लोग कभी कभी उसको घेरान के अंदर भी बनाते हैं। तो सीपीटी का प्रावधान इसके लिए होता है, क्योंकि ताकि पशु उसके अंदर आ नहीं पाए, इसीलिए, ताकि हम लोग बाहर भी उसे दे सकते हैं या तो अंदर भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का होता है इमारती पौधा। इमारती पौधा हम लोग पूरे 4 कोने के ओर लगाते हैं, जो कि 80 होता है। अगर 1 एकड़ की बात हो तो 80 इमारती पौधे हम लोग लगाते हैं। इमारती पौधे में हम लोग बहुत सारे प्रकार लगा सकते हैं, जैसे कि सेसम लगा सकते हैं, सागवान लगा सकते हैं, इस तरीके का जो भी टिम्बर प्लांट होता है वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम लोग आता है जो इमारती पौधे लगाते हैं, वो हम लोगों का घेरान से वो 2.5 मीटर अंदर होना चाहिए। साथ ही जैसा कि नाम से पता चलता है, सार्थक होता है कि बिरसा हरित ग्राम योजना ने उन भूखंडों में हरियाली ला दी है जो लंबे समय से परती थे। इमारती पौधे से आम पेड़ का फर्स्ट बैच जो लगेगा, वो आम पेड़ का जो अंदर में लगेगा वो 5 मीटर की दूरी में लगेगा। तो वो मेड से हम लोगों का 7.5 मीटर के अंदर लगता है। उसके बाद जो आप पेड़ के बीच में जो डिस्टेंस देख रहे हैं वो 5 मीटर लगभग 15 फीट अनुमानिक होता है। और जो गड्ढा होता है वो 3 फीट बाई 3 फीट और डेप्थ भी 3 फीट ही होता है। नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे इमारती पौधे का, वो 2 फीट बाई 2 फीट का होता है और गड्ढा भी 2 फीट का होता है। और दूसरा चीज़ जो हम लोग मेनली देखते हैं, जब हम लोग रोजगार सेवक से करते हैं तो रोजगार सेवक वहाँ पे रहते हैं और जो लेबर भी हम लोग देते हैं, उनसे हम लोग ये करते हैं, जब भी हम लोग गड्ढा खोदते हैं, मिट्टी हम लोग 2 पार्ट में हम लोग निकालते हैं। जैसे 1.5 मीटर का मिट्टी हम लोग एक साइड निकालते हैं और जो 1.5 मीटर का मिट्टी हो गया दूसरे साइड, ताकि जब खाद में मिलान हो तो जो नीचे का मिट्टी से उससे मिलान हो, ताकि वो हुस्ट पुष्ट भी हो और उसको सारा कुछ मिले, अच्छे से पेड़ पौधा बचे। और नेक्स्ट हम लोग टेक्निकल सैंक्शन करते हैं। जब टेक्निकल एस्टिमेट आ जाता है जेई के लेवल से, एई के लेवल्स में वो हमारा टेक्निकल सैंक्शन होता है। उसके बाद मुखिया मैडम के लॉगिन से हम लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन मिलता है। उसके बाद हम लोग जियो टैगिंग करते हैं, जो कि रोजगार सेवक के द्वारा होता है साइट पे आके, जो कि 3 फेज़ में होता है, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। बिफोर जियो टैग में हम कराने के बाद हम लोग डिमांड लेते हैं एमआर के थ्रू और वो योजना हो जाता है हमारा ऑनगोइंग। उसके बाद हम लोग योजना को चालू करते हैं और यही हमारा प्रोसेस होता है। थैंक यू। यहाँ पर हमारा जो सबसे पहले हमारा ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा से जितने भी हमारे लाभुक जो है मैंने चयनित होकर आते हैं, अपने इच्छा अनुसार लाभुक चयन करके आते हैं। हम पौधा लगाएंगे, बागवान लगाएंगे, ये करके
चयन करते हैं, जितना मैंने इच्छुक लाभुक हैं सबको हम लोग चयनित करके सीधा एकदम ब्लॉक को भेजते हैं सेंसन करने के लिए। ब्लॉक को भेजने के बाद हमारा सेंसन हो जाती है। सेंसन जितना टेक्निकल अभी यही मैडम बताए हैं, करने के बाद हम लोग जियोटेक करते हैं। जियोटेक करने के बाद हमारा देखते हैं कि यहाँ पर बंजर भूमि है, बंजर में पूरा उसको मतलब 3 बाई 3 फीट करके हम लोग गड्ढा खुदवाते हैं। गड्ढा खुदवाने से पहले हम लोग डिमांड देते हैं लेबर को, जो काम करने के इच्छुक रखते हैं, जो पढ़ लेके और डिमांड करते हैं। डिमांड करने के बाद मैंने 1 सप्ताह में हम लोग उसका पेमेंट करते हैं। एक साथ पेमेंट होने के बाद उनका मास्टर रोल जमा कर 1 साथ पेमेंट होता है। पेमेंट के बाद फिर ऐसे ही कंटिन्यू चलते हैं। जो लेबर हमारा काम करते हैं कंटिन्यू, उसका कंटिन्यू रिपीट करके उसको हम पेमेंट भुगतान करते हैं। और किसानों द्वारा कमाने के विकल्प के रूप में कभी नहीं देखे गए थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो योजना किसानों के लिए हर तरह से लाभकारी है। इस योजना का लाभ लेने से पहले उनका घर की स्थिति और पारिवारिक स्थिति इस अनुकूल नहीं थी कि वो अपना कुछ कार्य बढ़िया से कर पा रहे थे। लेकिन जब से सरकार की महत्वपूर्ण योजना आम बागवान योजना का जब लाभ इन्होंने एवं इनके परिवार के सदस्यों ने जब लिया तो कुछ महीनों के बाद ही उसका असर देखने मिला। जैसे जिस वर्ष में फल हुआ उन्होंने काफ़ी अच्छा आमदनी किया और उसके साथ इंटर क्रॉपिंग के माध्यम से भी वो लोग ने टमाटर, बैगन वगैरह वगैरह जो साग सब्जी लगाए, उससे भी अपनी परिवार वालों ने काफ़ी अच्छा आमदनी किया। और मुझको देखने से और कहने से भी हमें खुशी लगे कि पहले जो इनका कच्चा मकान था अभी वो धीरे धीरे पक्के मकान के रूप लेते जा रहा है। और जो उनके बच्चे पहले जो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे अभी अच्छे प्राइवेट स्कूल में लोग पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए उनका सोच विचार सब। हाँ, जैसे आप जिस जगह पे अभी खड़े हैं बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत यहाँ आम बागवानी का इनके द्वारा किया गया है, बागान का के रूप में आप देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ आम बागान के बीच में आप सब्जियों की खेती भी देख रहे होंगे। तो ये केवल सब्जियों की खेती के साथ साथ आप और दूसरे योजनाओं जैसे आप कुसुम PM कुसुम योजना का भी आप सोलर प्लांट देख रहे होंगे और पॉली हाउस देख रहे होंगे। और पीछे में आप अपने पीछे अगर देखें तो मुर्गी सेट भी आपको दिख जाएगा जो मनरेगा के तहत ही दिया गया है। और इसके अलावा आप और आगे भी काम हम लोग 3 एकड़ का पहले से इनका काम चल रहा था और 1 एकड़ का इन्होंने कहा है कि और उस पर काम करेंगे। हाँ, उद्देश्य है इनको एक्स्ट्रा और इनकम कर पाएँ, अपने जीवन स्तर में सुधार कर पाएँ। साथ ही वैसा मौसम जिसमें लोगों को खेती के अतिरिक्त जो ऐसे फ्री वाला टाइम रह जाता है तो उस टाइम को यूटिलाइज करके वो आर्थिक अपने स्थिति सुधार सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी है। बिल्कुल 4 गुनी बढ़ा रहे हैं और ये हम लोग रेगुलर देख पाते हैं। उनके जीवन स्तर में जो सुधार हो रहा है उससे हम लोग को भी दिख रहा है कि इनसे इनकम तो हो ही रहा है, अपना जीवन स्तर सुधार हो रहा है, तो जो बढ़ावा हो रहा है इनके लाइफस्टाइल में वो हम लोग को दिख रहा है। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से किसान बिरसा हरित ग्राम योजना से खुद को जोड़ करके खुद को लाभान्वित कर रहे और साथ ही साथ खेती में उसका सुविधा लेकर के अपने आय में वृद्धि कर पा रहे हैं। तो चलिए अब अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड में रह रही रेखा देवी जी के पास, जो कि जेएसएल पेस के सहयोग से सिलाई दुकान चला करके खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है, खुद को रोजगार से जोड़ रही है। आज शहरी क्षेत्र के साथ हाई ग्रामीण क्षेत्र की लगभग हर महिला रोजगार से जुड़कर सशक्त हो रही है। देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण का सीधा साधा अर्थ है सबलता, सुयोग्यता, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास। हमारे देश में प्राय महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, पापड़ बनाने के, अचार बनाने के जैसे कई कार्य करती हैं, किंतु इन्हीं कार्यों को आज ये रोजगार का रूप देकर अपने हुनर को अपने आय का स्रोत बना रही है। जोहार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड में हो रहे विकास के बारे में बातचीत करते हैं। इसी कड़ी में आज रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड आ पहुँचे हैं। आज आपको एक ऐसे महिला लाभुक से मिलवाएंगे जो JSLPS के सहयोग से सिलाई का काम कर रही है और लोगों को सिखा भी रही है। इनका नाम रेखा देवी है। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वो कब से कर रही हैं और इनके जीवन में कितना परिवर्तन आया है। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम तो पहले सिलाई सीखे हैं ना, शादी से पहले सिलाई सीखे, उस टाइम से सिलाई करते 4 साल पहले जानकारी हुआ था कि हम लोग का ग्रुप चल रहा था ना, तो ग्रुप में महिला दीदी और भैया लोग गए, वहाँ बोले कि आप लोग को बिजनेस करते हैं, घर में कर रहे थे,
घर में कर रहे थे तो घर में छोटा मोटा था, तो भैया लोग सलाह दिए कि आप लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो चलिए लोन ले लीजिए। लोन के पैसा के तो सबको कमी रहता है गांव घर में, तो भैया सपोर्ट किए, फिर बताएं समझाएं कि इस तरह करके आप ट्रेनिंग लीजिए 3 दिन का। ट्रेनिंग लेने के बाद आपको CLF द्वारा VO द्वारा पैसा मिलेगा। पैसा मिल के उसके बाद आप बड़ा सा दुकान कर सकते हैं। तो हम लोग उस पर सोचे विचार किए, फिर बाद में भैया को बोले तो भैया फिर समय दिए 3 दिन का ट्रेनिंग के लिए। फिर डेट रखे, फिर हम लोग 3 दिन ट्रेनिंग किए। उसके बाद कुछ दिन बाद पैसा मिला। उसके बाद दुकान यहाँ जगह बनाए, रेक बनाए, सब चीज़ किए। उसके बाद दुकान खोल लिए, उद्घाटन कर लिए। हम लोग को लोन 1 लाख मिला, VO में 50,000 और 50,000 CLF में। सब लेडीज़ का हर चीज़ सीते हैं। लेडीज़ के आइटम में हर चीज़, लहंगा, ब्लाउज, सूट, मतलब जो है ना हर कपड़ा लेडीज़ का सिर्फ सीते हैं, जेंट्स का नहीं। सिलाई के अलावा भी और कुछ करती है? सिलाई के अलावा यही है कि सब मेल सब बेचते हैं। सिलाई का जितना सामान होता है मशीन उशीन का, और ब्लाउज सिलाई का जो धागा, अस्तर, फॉल, ये सब जितना होता है ना टोटल चीज़ बेचते हैं। उसके लिए हमको अलग नहीं जाना पड़ता लेने के लिए। यहीं से ग्राहक भी ले जाती है और हम भी अपना ग्राहक यूज करते हैं और सीते भी और बेचते भी। इसी तरह से आज आपको दिखाते हैं कि किस तरह रामगढ़ जिले के रहने वाली रेखा देवी आज JSLPS के सहयोग से सिलाई दुकान चलाकर खुद को एक बेहतर रोजगार से जोड़ रही हैं। साथ ही इस माध्यम से बेहतर आय भी अर्जित कर रही हैं। महिलाओं का आज आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना बेहद जरूरी है। आर्थिक आत्मनिर्भरता महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती है। पहले भी सिलाई कर रहे थे, लेकिन छोटा सा दुकान था घर में। हाँ, सिलाई कर रहे थे। बहुत परिवर्तन है। पहले हम लोग कम सिलाई कर पाते थे, क्योंकि घर में गांव में 2-4 जो लेडीज आएगी उतनी न सिएगी। वहाँ तो आदमी जानकारी नहीं होगा, हर गांव का आदमी तो जानेगा नहीं। लेकिन यहाँ चौक पर बैठने के बाद हर गांव का आदमी, हर आदमी को जानकारी हुआ कि वहाँ सिलाई सेंटर है, खुला हुआ है। एक बार सिवा के देखी, उसको पसंद आया, एक ग्राहक को तो पूरा गाँव में प्रचार हो गया। तो हर गाँव का 10 गो 20 गो जितना है लगभग बहुत सिवाती, इतना सिवाती हम लोग, इतना कपड़ा ओवर हो जाता है ना सिलाई लगन के टाइम में कि हम लोग घुमाना पड़ जाता है। इनकम तो लिमिट बांध लीजिए ना, जैसे कि 5 गो 7 गो ब्लाउज 8 गो ब्लाउज एक दिन में सी लेते हैं, वही हिसाब से पैसा जोड़ लीजिए ना। एक ब्लाउज में 150 करके होता है मंथली। हम खुद नहीं जान रहे, हम लिखे हैं, पेपर में बनाए हैं। हाँ, वो लोग को भी सिखाते। उसका 3 महीना का 3,000 करके लेते हैं लड़की लोग को। अपना TC भी देते हैं, सर्टिफिकेट जो होता है, और सिलाई भी सिखाते हैं। वो लोग सीख के अपना दूसरा जगह सिलाई भी करती है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अभी के डेट में इतना महंगाई बढ़ गया है ना कि एक की कमाई से घर नहीं चलता है। 2 जन नहीं कमाएगा तो बाल बच्चा को परवरिश कैसे होगा, पढ़ाई लिखाई कैसे होगा, उसका पहनावा ओढ़ावा, खाना पीना सब देखना पड़ता है ना। हो जाता है, एडजस्ट हो जा रहा है। क्योंकि हम 9 सुबह में खाना बना के आते हैं, 9 बजे दुकान खोलते हैं, शाम में 6:30-7 बजे लगभग चले जाते हैं। उसके बाद फिर खाना बना लेते हैं और सुबह में फिर 9 बजे आ जाते हैं, खाना उना बना के खा पी के सबको खिला पिला। सब स्कूल भी चला जाता है बच्चा लोग। नहीं, कैसे कर पाइएगा? किसी का सपोर्ट नहीं रहेगा तो नहीं कुछ कर पाइएगा, नहीं आगे बढ़ पाइएगा। सीखते भी है, सिलाई भी करते हैं। वो तो बहुत दिन हो गया, मेरा बहुत दिन हो गया। तो आगे क्या करने का इरादा है? सिलाई करना हमको भी ऐसा ही बिजनेस करना है सिलाई का। तो आप भी चाहते हैं कि रेखा देवी के जैसा आप भी एक सिलाई करना चाहिए? तो कितने समय देती हैं? आपका भी तो कुछ कमाई होता होगा। हाँ, हो जाता है, जिससे परिवार में उनकी स्थिति में सुधार होता है तथा इस प्रकार उपलब्ध धन का इस्तेमाल वे अपने निजी इस्तेमाल अथवा बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य इत्यादि में करती हैं। अध्ययनों से स्पष्ट है कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाएं के साथ घरेलू हिंसा के मामले कम होते हैं। महिलाओं के इस विकास में लगातार JSLPS की तरफ से महिलाओं को नए नए तकनीक से जोड़कर उनका सहयोग किया जा रहा है। मेरा नाम ममता देवी है और जो रेखा दी को CF का पैसा दिलवाए हैं, इन लोग को तो पहले SAG में गए, SAG में जा कर के बताएं इन लोग को कि अगर कोई भी दीदी अगर बिजनेस करना चाहती है, अगर आगे बढ़ना चाहती है तो उन लोग को 3 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। और उसके बाद में प्रशिक्षण के बाद में प्रशिक्षण में उन लोग को बताया जाता है कि बिज़नेस कैसे किया जाता है, इसके बारे में शुरू से अंत तक का बताया जाता है। उसके बाद में इन लोग को ट्रेनिंग के बाद में इन लोग को लोन मिलता है, जिससे इन लोग का जो बिज़नेस करना चाहती है उसको आगे बढ़ाया जाता है
कि इन लोग, और उसके बाद में फिर हम लोग हर एक महीना आते हैं कि इन लोग का प्रॉफिट कितना हो रहा है, एक महीना में इन लोग का प्रॉफिट आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इसका बिजनेस हानि में जा रहा है या लाभ में जा रहा है, इसके लिए हम लोग हर एक महीना जाते हैं और इसका PTS करते हैं। पहले तो इनका बहुत छोटा दुकान था, पहले ही गांव में अपना सिलाई करती थी, छोटा मोटा यानी कि 2-4 ब्लाउज सिल लेती थी। और अभी यहाँ पर जो चौक चौराहा में अभी आ गई है, तो यहाँ पर लगभग एक दिन में 8-10 ब्लाउज सिल लेती है। और सारे जगह का यहाँ पर इनका प्रचार प्रसार भी हो गया है और यहाँ पर आती है सारी जगह से ब्लाउज सिलवाने के लिए। बहुत परिवर्तन हुआ है। जैसे कि अब ये तो पहले अकेले सिलाई करती थी, अब ये स्टाफ भी रखती है, स्टाफ के द्वारा भी सिलाई कर लेती है। पहले की महिला लोग जब समूह में नहीं जुड़ी थी ना, तो उसमें बाहर निकलने के लिए उन लोग संकोच करते थे कि हम लोग बाहर जाएंगे तो कैसे बातचीत करेंगे, लेकिन समूह में जुड़ने के बाद में बोलने का तरीका और इन लोग का मन विकास हुआ, जिससे इन लोग में बहुत परिवर्तन हुआ है। पहचान इनका समूह के द्वारा ही बना है, समूह के द्वारा से ही इनका पहचान बना है। जैसे अभी समूह में नहीं जुड़ती तो उनको लोन नहीं मिलता, ये आगे भी नहीं बढ़ पाती। तो जो गांव में सिलाई करती थी वैसे गांव में ही सिलाई करती, इतना दूर तक इनका पहुंच नहीं हो पाता। सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि किसी रोजगार से जुड़ने के बाद महिलाओं को मानसिक स्थिति में भी बदलाव आता है। उनका सामाजिक बदलावों के लिए भागीदारी सुनिश्चित होती है। उनका बदलाव लाने की अपनी क्षमता में विश्वास सुदृढ़ होता है। इसलिए देखा जाए तो रोजगार से जुड़कर महिलाएं सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वतंत्र भी पाती हैं। मेरा नाम लुकेश्वर साहू है और मैं एज ए ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफिसर कार्यरत हूँ गोला प्रखंड में JCLPS के अंतर्गत। JCLPS का कार्य सर आजीविका से जोड़ना, और रेखा दीदी को जैसे घर में ही सिलाई करती थी, उसके बाद हम लोग SVP परियोजना के तहत इनको 50,000 रुपया ऋण दिए प्रथम, उसके बाद CIF से 50,000 रुपया ऋण दिए और 1 लाख रुपया ऋण लेके दीदी सिलाई सेंटर स्टार्ट की है, जिसमें अपना सिलाई का पूरा कार्य करती है और साथ में प्रशिक्षण का भी काम करती है। जो दीदी या कोई बच्ची प्रशिक्षण लेना चाहती है सिलाई से संबंधित, उसको प्रशिक्षण भी देती है और अपना आजीविका को बढ़ा रही है, अपने परिवार को भरण पोषण कर रही है। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से पश्चिमी सिंहभूम के किसानों को बिरसा हरित ग्राम योजना का लाभ मिल पा रहा है, और साथ ही साथ आपने देखा कि किस तरह से रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड में रह रही रेखा देवी जी को JCLPS के सहयोग से सिलाई दुकान चला करके आर्थिक रूप से सशक्त होने का एक मौका मिल रहा है। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।